बुद्धिमान आदमी इसे 3 सेकंड देखकर ही यह गोल छल्ला निकाल सकता है, लेकिन जिसका दिमाग तेज नहीं चलता वह 3-4 दिन खेलता रहे तब भी शायद पूरा न कर पाए। कहते हैं यह पांग तोंग ने झांग फई को दी गई सबसे प्रसिद्ध बुद्धि परीक्षा थी। झांग फई ने इसे 3 दिन और 2 रात तक घुमाया फिराया, लेकिन छल्ला नहीं निकाल पाया। तब वह काओ काओ के पास गया। काओ काओ ने इसे लेकर आधा दिन तक कोशिश की और कहा, प्राचीन काल से लेकर आज तक बहुत कम लोग हैं जो इस गोल छल्ले को सही सलामत निकाल पाए हैं। अगर बिना सोचे समझे रस्सी के नीचे की तरफ ले जाओ तो 2 लकड़ी के टुकड़े रास्ता रोक लेते हैं और छल्ला बाहर नहीं आता। अगर लंबी लकड़ी के ऊपर से खींचो तो बीच रास्ते में फंस जाता है, तब भी नहीं निकलता। लकड़ी की पट्टी में बना यह लंबा छेद तो लकड़ी का टुकड़ा आराम से पार कर सकता है, लेकिन रस्सी पर लगा लकड़ी का गोला बहुत बड़ा है, वह इसी छेद में अटक जाता है, इसलिए फिर भी बाहर नहीं निकलता। काओ काओ को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पुराने लोग कितने चालाक थे। उन्होंने इतनी अद्भुत संरचना बनाई जो देखने में तो संभव लगती है, लेकिन खोलने का तरीका समझ में ही नहीं आता। सच में यह पहेली अनगिनत बुद्धिमानों को भी परेशान कर चुकी है। अगर सच में छल्ला निकालना हो तो लगता है कि बस रस्सी काटनी पड़ेगी, लेकिन अगर रस्सी ही काट दी जाए तो इस पहेली का मतलब ही खत्म हो जाता है। दोनों की सोच विचार के बाद अचानक बुद्धि की चिंगारी चमकी। झुगे लियांग को एकदम से सूझ गया। उसने कहा, ध्यान से देखो, पहले इस लकड़ी के टुकड़े को बीच वाले लंबे छेद से निकालो, फिर गोल छल्ले को लंबी लकड़ी के ऊपर से बाहर निकालो। इस समय छल्ला अभी भी लंबी लकड़ी के बाएं तरफ रहेगा। अब सबसे अहम कदम यह है कि छल्ले को एक बार फिर उसी लंबे छेद से गुजारो। ऐसा करते ही छल्ला पूरी तरह बाहर आ जाएगा। झांग फई ने जब काओ काओ को सच में छल्ला निकालते देखा तो खुशी से तालियां बजाने लगा। फिर काओ काओ ने पूछा, अच्छा अब इसे वापस कैसे लगाया जाए?